महाराज कहते हैं कि परीक्षित, संसार की कामना छोड़ करके तुझे संसार की कामना नहीं करनी है, तुझे तो केवल गोविंद नाम स्मरण करना है। भाई 7 दिन का श्राप तुझे मिला है तो भजन करना है तुझे। और देखो ऐसा भी कहते हैं राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होनी थी, मोक्ष होती थी। यदि ऐसा होता तो श्राप नहीं लगता। अब तक्षक नाग के द्वारा काटे जाने के लिए पता है आपको, सर्प कभी अपनी मां का दूध नहीं पीता है। सर्प कभी अपनी मां का दूध नहीं पीता। और आपने देखा होगा सुखदेव जी ने भी अपनी मां का दूध नहीं पिया। वेदव्यासी की धर्मपत्नी से जन्म लेकर के नार विवार समेत भाई 12 साल तक रहे थे गर्भ के अंदर। जंगल में चले गए, नार को लेकर के कंधे के ऊपर डाल करके। वो किसका काम के केवल शरीर नहीं बढ़ा सुखदेव जी का, केवल नार बढ़ा था। नार को कंधे के ऊपर होकर के डाल करके और जंगल में चले गए, जिसने ये कुंभवीत का काम किया। सुखदेव जी ने भी मां का दूध नहीं पिया, नाग भी मां का दूध नहीं पीते। इसलिए तक्षक के द्वारा अब उसको कौन परीक्षित के लिए सबसे पहले किसने काटा? सुखदेव जी ने। सुखदेव जी ने ही इसके लिए ज्ञान को उपदेश किया है। तो आज सुखदेव जी ने अपनी मां के स्तन पान नहीं किए, इसलिए योगेश्वर श्री सुखदेव जी के श्री मुक्ति भगवान की लीला कथाओं का अमृत पान करने के लिए परीक्षित की मोक्ष। इसीलिए राजा परीक्षित ने कुमार शरीर के साथ को वरदान के रूप में ग्रहण किया। और ऐसा कहते हैं, देखो आज लोग मृत्यु को अमंगल मानते हैं, ध्यान रखना। पर मृत्यु अमंगल नहीं है, मृत्यु अच्छी है। अब तो भगवान की सेविका है। अंत काल में जब मनुष्य को घबराहट होती है, वह डर के काल के डर से नहीं, परंतु अपने द्वारा किए हुए पाप कर्मों के द्वारा होती है कि भाई मैंने पाप किए, अब उनका मुझे दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए घबराहट होती है कि मैं मर ना जाऊं कहीं। अरे मैं मरो, अरे मैं मरो रे, मैं मर नहीं जाऊं। डर लगता है कि भगवान की सेवा के पकड़ के ले नहीं जाए। देखिए ऐसा आज राजा परीक्षित को बिठा दिया और बिठा करके कहने लगे। सुखदेव जी महाराज ने उपदेश किया, हे परीक्षित देख, यम प्रवचन्तु मनुपेदं वेदकृत्यं गोपायनो वह कार्यानुगा पुत्रेति तन्मयतया परमोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। द्वितीय स्कंद को देखो, श्रवण के मुख्य साधन किसको बताया है? श्रवण कैसे करना चाहिए, कथा को कैसे सुनना चाहिए। देखो सुनने की जो प्रक्रिया है उसके 3 मुख्य साधन बताए हैं। सबसे पहला साधन है मन की एकाग्रता। मन को एकाग्र करना, मन को एकाग्र करके भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। दूसरी बात है
हृदय की निर्मलता। हृदय में हमारी विकार घुसे हुए हैं, उन विकारों को दूर करने के लिए ही, दूर करके ही ऐसा कहते हैं भगवान की कथा को हम श्रवण कर सकते, उसका फल प्राप्त कर सकते। तीसरी बात है मनन करना। जो कुछ हमने सुना, जो कुछ हमने देखा, जैसा हमने ग्रहण किया, उसका मनन करना, चिंतन करना, बार बार उसी बात को रिपीट करते हुए रहना। कि भगवान का नाम बताया है, नाम लेना तो बार बार नाम लेते रहना, मनन चिंतन करते रहना। तो 3 साधन है। तो परीक्षित के लिए तीनों साधन बता दिए। परीक्षित पहले भगवान की कथा को और ध्यान पूर्वक बैठ करके शांति से सुनते रहना, और जब तुझे विश्राम मिले तब उनका चिंतन करना। ये नहीं कि बस इधर से सुना और इधर निकाल दिया। एक मूर्तिकार ने 2 मूर्ति बनाई। एक मूर्ति है 500 रुपए की, एक मूर्ति है 5000 रुपए की। एक 500 की, एक 5000 की, दोनों मूर्ति बराबर है। 10-10 केजी उनमें वजन है, देखने में एक जैसी, दोनों एक जैसी है, बनाने वाला भी एक। लोग बाग पूछने लगे कि महाराज एक बात बताओ, आप मूर्ति एक है, बनाने वाले एक है और देखने में एक जैसी है, वजन भी बराबर है, लेकिन इतना भेद क्यों, एक 500 की, एक 5000 की? यही तो बात है, अंतर देखो, ले जाओ। तब कहने लगे दोनों मूर्ति बराबर है, अब अंतर देखना है कि कौन सी 500 की और कौन सी 5000 की है। एक संत निकल रहे थे, संतों ने देखा तो मूर्तिकार था, वो सत्संगों में आया जाया करता। संत कहने लगे क्या बात है कि आओ महाराज, ये 2 मूर्ति है, बराबर है, कौन सी 5000 की, कौन सी 500 की? महाराज देखो अंतर, ले जाओ। संत ने एक धागा लिया, धागा लेकर के एक मूर्ति के कान में डाला, इधर से डाला, इधर निकल गया। कहने लगे ले, ये तो तेरी 500 रुपए की। दूसरी की कान में जैसे धागा डाला, वो कान में इधर नहीं निकला, वो अंदर गया। कहने लगे ये तेरी 5000। हम जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी हम ग्रहण करते हैं, वो इधर से सुन करके यदि इधर निकल गया तो हमारा सुनने का न सुनने का कोई मतलब सिद्ध नहीं होता। यदि हमने इधर से सुन करके और इधर से बंद कर लिया और अंदर अपनी ग्रहण कर लिया ना, तो सुनने का फल भी प्राप्त होता है। तो हमें सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, यही तो है। यानी कि मन की एकाग्रता, हृदय की निर्मलता और मनन चिंतन करना। तो परीक्षित बैठा हुआ है। अब मनन की भी हम 2 रूप बताए हैं, उत्पत्ति और उपपत्ति। उत्पत्ति का अर्थ है कार्य कारण भाव से जागृत जगत का विचार, और उपपत्ति का अर्थ है कार्य कारण भाव होने पर भी परमात्मा में किसी प्रकार का विकार या परिणाम नहीं होता। भाई एक देखते हैं, कोई भी अच्छी चीज को देख लो, कैसी भी चीज को देख लो, फिर भी उसमें हम कोई ना कोई दोष भाव निकालते हैं, कोई ना कोई। हाँ जी, कैसे रहे दर्शन, कैसे, हाँ बढ़िया हुए, पर एक थोड़ी सी ये समझ में नहीं आया, कारण हो गया भाई कितना भी अच्छा। हाँ जी, भोजन कैसा बना? ना जी भोजन बहुत अच्छा था, परंतु थोड़ा सा नमक थोड़ा सा कम रह गया, नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, मिर्ची थोड़ी, लंका थोड़ी ज्यादा हो गई। यानी कि कोई ना कोई कारण तो निकला, ये उत्पत्ति है। और ऐसा कहते हैं उपपत्ति का मतलब है चाहे कोई भी कमी हो, चाहे कुछ हो, लेकिन कभी भी उसमें कमी नहीं निकालना, कभी भी उसमें द्वेष भाव नहीं देखना, कभी भी उसमें कमी नहीं खोजना, कमी होते हुए भी और उसको पूर्ण देखना ही उपपत्ति है। तो मनन चिंतन जो करना है, उनमें हमें कमी नहीं खोजनी है, कमी नहीं निकालनी है, कमी होते हुए भी और उसमें पूर्ण रूप
देखना, परमात्मा का रूप देखना, यही सबसे बड़ी बात है। आज तो ऐसा कमी नहीं देखनी है, तो हमें परमात्मा के प्रति अपना भाव व्यक्त करने के लिए और संसार को ज्ञान सिखलाने के लिए हमें अपना भाव बदलना होगा। अपने भाव में जो विकृति फैली हुई है, उस विकृति को दूर करके हमें गोविंद की शरण लेकर के और उसके प्रति मन को जोड़ करके हमें अपना भाव और पूर्ण करना है। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो परीक्षित, एक चीज और है। सबसे पहले मैं इन्हीं को बताता हूं। वरियाणते प्रश्नो क्रतो लोक हितो नपः आत्मनिसम्मतम् पुंसा श्रोत व्याधिस्या परा। परीक्षित ने एक प्रश्न किया था कि महाराज जल्दी मरने वाले की और मुक्ति का उपाय क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो तुमने वरियाणते प्रश्न क्रतो लोक हितो नपः, ये जो प्रश्न किया है, ये संसार के हित में किया है, जगत कल्याण के लिए किया है। ये प्रश्न तुम्हारे अकेले का नहीं, अपितु संसार का है। भाई कोई जल्दी मरने वाला है, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? तो मुक्ति का उपाय है कि उसको संसार के सभी कार्यों से निवृत्ति लेकर के और केवल गोविंद की शरण में आ जाना चाहिए। भजन करते हुए मुक्त होना चाहिए। आपने सुना होगा शायद श्री राम सुखदास जी महाराज का नाम। उनसे किसी ने पूछा, महाराज यदि आप कहते हैं कि अंतिम समय मुख से भगवान का नाम निकले तो जीव की मुक्ति हो सकती है, अब अंतिम समय नाम निकले इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए केवल निरंतर नित्य निरंतर गोविंद का नाम लेने की आदत होनी चाहिए। हम कोई भी काम करें, जैसे रामदेव जी थे ना, रामदेव जी आओ राम, बैठो राम, जाओ राम, खाओ राम, पियो राम, राम 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 करते करते। तो ऐसे हमें अपने जीवन में कोई भी काम करें तो भगवान का नाम निकलना चाहिए, तभी अंतिम समय मुख से राम का नाम निकल सकता। तो परीक्षित, तुमने जगत कल्याण के प्रति जो प्रश्न किया है, हम तुम्हें बताते हैं कि संसार में भाई जल्दी मरने वाले के लिए भगवान का नाम मुख से निकलना चाहिए। जैसे कि अजामिल के मुख से निकला था, जो आगे कथा है। अब सुनो, हर प्राणी के घर में 5 हत्याएं होती हैं। हर किसी के घर में 5 हत्याएं नित्य प्रति होती हैं। और देखो 5 हत्याएं कौन कौन सी है? चूल्हे में, चक्की में, ओखली में, जल रखने के स्थान पर बुहारी लगाने, ये 5 स्थानों पर हत्या है। अब 5 स्थानों पे हत्या है ना, अब ये तो हर किसी के घर में होती है, आपको भी पता है, सबको पता है, हर प्राणी के, हर मनुष्य के घर में। और ये 5 हत्याएं होती हैं जिनको ये मनुष्य, हर कोई मनुष्य करता है। हर मनुष्य के घर में 5 हत्याएं होती हैं, आपको पता है। चूल्हे में लकड़ी जलती है, लकड़ी में लकड़ी को बुरादा बनाने वाला एक कीड़ा होता है, तो कीड़ा उसके साथ में मरता है, वो हत्या है। चक्की में आटे के साथ में, यानी कि अनाज के साथ में, और अनाज को भी एक बुरादा बनाने वाला एक कीड़ा होता है, उसके साथ में होता है।
चूल्हे में, चक्की में, ओखली में, जहाँ अन्न को कूटते हैं, दलिया आदि बनाते हैं। बुहारी लगाने में जब झाड़ू लगाते, अब ऐसा कोई घर है जिसमें झाड़ू नहीं लगता हो? ऐसा कोई घर है जहाँ झाड़ू नहीं लगता हो? सबके घर में झाड़ू लगता है, और झाड़ू के साथ में छोटी मोटी, अब जो छोटी मोटी जीव, चींटी, कीड़ी मकोड़े आदि मारी जाती है, हत्या है। जल रखने का स्थान है, वहां पे भी छोटी कीड़ी वगैरह आती है और वो मारी जाती है, तो यह क्या है? देखो 5 स्थानों पे हत्या बताई गई है। अब इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इन हत्याओं से बचने के लिए और रोजाना के 5 यज्ञ करनी चाहिए। अब एक यज्ञ में कितना खर्चा आता है? एक यज्ञ में कम से भी कम छोटे से छोटा करो तो कम से कम 4-5 लाख का तो खर्चा आ ही जाता है। अब रोजाना की 5 यज्ञ करोगे तो 25 लाख होंगे, क्यों? अब इतना पैसा आएगा कहां से? भाई यज्ञ करने के लिए यज्ञ करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन ऐसा कहते हैं बिना पैसे के 5 यज्ञ आप करना चाहो, बिना पैसे के 5 यज्ञ हैं और उनको हर किसी को करना चाहिए। भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, जप यज्ञ, तप यज्ञ और दान यज्ञ, ये 5 यज्ञ, इन 5 हत्याओं से बचने के लिए बिना पैसे के। भूत यज्ञ, पक्षियों को दाना चुगाना चाहिए, पक्षियों को दाना चुगाओ, जल पिलाओ, ये पहला यज्ञ है। पितृयज्ञ, पितृयज्ञ किसे कहते हैं? यानी एक आदमी को भोजन कराओ, गाय को भोजन कराओ, श्वान को भोजन कराओ, कोई मांगने वाला आ जाए उसको भोजन कराओ, किसी संत ब्राह्मण को भोजन कराओ। प्रतियज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, दान यज्ञ, कोई मांगने वाला आ जाए उसके लिए दान देना चाहिए, कहीं कथा हो रही हो दान देना चाहिए, कोई रामायण हो रही हो वहां पर रामायण पाठ हो रहा वहां पर दान करना चाहिए, किसी मंदिर आदि का, देवालय का कहीं काम चला वहां पर दान करना चाहिए। तो ये दान यज्ञ 3 हो गए। अब है जप यज्ञ, अपने गुरु जी के दिए हुए मंत्र का जाप करना चाहिए, जिनको आपने गुरु बना रखा है, जिनसे मंत्र दीक्षा आपने भी रखी है। कहते हैं ना कि मंत्र महामुनि विषय जान के मंत्र महा